बिहार की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन फार्मेसी ब्लूमेडिक्स अब आपके शहर सीवान में। जी हां, अब सीवान वासियों को मिलेगी 2 लाख तरह की दवाइयां 20% छूट के साथ। सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड सीवान। संपर्क करें 9264470996 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सीवान नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए कई युवा प्रतिभावान नेता चुनावी मैदान में थे, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इस सीट को आरक्षित कर देने के बाद कई प्रतिभावान जो प्रत्याशी थे वो इससे वंचित रह गए। अब हाईकोर्ट के द्वारा जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद था, जिस पर आरक्षण लगाया गया था, उसको खत्म करने के बाद जो भी प्रत्याशी थे जो आरक्षण के कारण इस चुनाव लड़ने से वंचित हो गए थे, अब उनके यहाँ जश्न का माहौल है। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं राजद की पूर्व नेत्री लीलावती गिरी के पुत्र उज्जवल गिरी के कार्यालय पे, जहां उज्जवल गिरी काफी खुश दिख रहे हैं, साथ ही उनके समर्थकों पर खुशी की लहर दिख रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद आरक्षित किया गया था उस चुनाव को स्थगित कर दिया है। तो इसको लेकर इन लोगों में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया गया। माला पहनाकर उज्जवल गिरी का समर्थकों ने स्वागत किया। तो सीधे हम इन लोगों से बात करते हैं। उज्जवल जी, क्या कुछ कहेंगे कि हाईकोर्ट ने जो आरक्षण लगा हुआ था नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पे, तो वो अब खत्म हो गया, स्थगित कर दिया गया, 20 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को रद्द किया गया, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम पूरे सीवान नगर वासियों को विजयदशमी की हम हार्दिक बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और बात रही हम न्यायपालिका के स्वागत करते हैं उनकी फैसला का। इसके पहले भी हम अभी तो ज़्यादा उत्साह ज़्यादा है, खुशी ज़्यादा है, लेकिन इसके पहले भी हम खुश थे कि हमारे भाई ही कोई लड़ रहे थे। हम हमारे सीवान वासी ही कोई लड़ रहे थे, हम उनके साथ भी तभी थे। और अभी न्यायपालिका का जो आदेश आया है उस हिसाब से अब हम फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो भी आप लोग चुनावी मैदान में लगातार तैयारी कर रहे थे, लेकिन पहले ये सीट जनरल था, अचानक से आरक्षण कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं किसी साजिश का शिकार ये जो पद अध्यक्ष पद है और उपाध्यक्ष पद है वो हो गया? नहीं, इसमें साजिश तो आप नहीं कह सकते हैं। ये सरकार का चुनाव आयोग का ये फैसला था जिसको हम लोग स्वीकार किए। हाईकोर्ट ने तो इसे गलत बोला है। हाईकोर्ट ने गलत बोला, उसका भी हम भी सम्मान करते हैं उनके फैसला का। और हम फिर से अगर उनके फैसले पे हम फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या लगता है अब जब चुनाव होंगे, अगर संभवतः जनरल होता है, तो पूरे दमखम के साथ उज्जवल गिरी चुनावी मैदान? एकदम बिल्कुल, और पहले से ज्यादा ऊर्जावान, पहले से ज्यादा जोश से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत के हम अब सीवान वासियों को तोहफा के तौर पे ये हम सीवान वासियों को देंगे और अपना सीवान विकास करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। स्वच्छ सीवान हमारा रहेगा, स्वस्थ सीवान रहेगा हमारा। उप सभापति प्रत्याशी की बात करें तो ये आरक्षण लगने से पहले सबसे ज्यादा एक्टिव युवा में आपका नाम आ रहा था, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे थे, लेकिन अचानक से आरक्षित होने के बाद ये बंद हो गया। अब कितना खुश हैं आप? नहीं, बंद नहीं हुआ था, ये बंद तो ये कभी नहीं। चुनाव तो नहीं लड़ पा रहे थे? हाँ, चुनाव, ये आप कहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, लेकिन बंद ये हमारा उद्देश्य है सीवान को हर दुख सुख में किसी के हम काम आ सके, सीवान वासियों के हम काम आ सके, किसी के स्वच्छ सीवान हो हमारा, अच्छा सीवान हो हमारा आपका सीवान आपसी भाईचारा में बना रहे और हम लोग एकता की मिसाल से हम लोग अपना सीवान है। क्या कहेंगे सीवान वासियों? थोड़ा तो खुशी हो रहा है, खुशी थोड़ा नहीं बहुत है कि फिर से हम आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार, आप लोग का दुआ की वजह से ये हो सकता है कि आप लोग की दुआ की वजह से फिर ये चेंज होके और न्यायपालिका जनरल हो गया और इसमें हम चुनाव अगर होता है तो हम इसमें चुनाव लड़ेंगे और ऐसे ही आप लोग का प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता मोहन जी हैं, क्या कहेंगे मोहन जी? उज्जवल एक युवा नेता है और काफी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन आरक्षण हो जाने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। अब हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। तो हाईकोर्ट जो रोक लगाया था, अभी तो हाईकोर्ट सब कुछ बिल्कुल सही कर दिया। अब चुनाव लड़ेंगे निश्चित है, पूरा सीवान वैसा ही हम लोग के साथ में है।
नौजवान भी साथ में है और चुनाव में हम लोग जीत भी रहे थे और निश्चित हम लोग जीत था। और ये खाली आरक्षण के कारण हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे थे, अब हम लोग चुनाव लड़ेंगे और डबल एनर्जी से चुनावी मैदान में आएंगे। हाँ हाँ, सब लोग मेरे साथ है, पूरा 4500 वार्ड का जनता सब मेरे साथ है। क्या कहेंगे, युवा नेता उज्जवल गिरी फिर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं अगर ये जनरल होता है तो? बिल्कुल एक न्यायपालिका का जो कदम है बिल्कुल हम सभी के लिए फेवरेबल है और बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत रूप से अगर उज्जवल भैया की बात की जाए तो बड़े छोटे नीच गरीब सबके लिए समान भावना उनकी रहती है, तो हमें लगता है कि इस बात को जनता भली भांति जानती है और इसी के साथ उज्जवल भैया को अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो जरूर जिताएगी जनता। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। कितना खुश हैं आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं, मतलब कि जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी बात है, इनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। उज्जवल गिरी जी से जितने युवा हैं उसमें हम लोगों में ना जाति है ना धर्म है, युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का काम करना है और हम लोग आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और इनको जितना हो सके उतना युवा शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। एक लाइन बोलेंगे, सिवान का नेता नहीं सिवान का बेटा वापस आ गया है, बस उज्जवल गिरी। अगर चुनावी मैदान में आते हैं फिर से तो क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे उज्जवल भैया मतलब युवा के चेहरे पे है, मतलब एक मुस्कान है, एक मुस्कान जैसे हैं उज्जवल भैया और युवा के दिलों पर राज करते हैं उज्जवल भैया। तभी हम लोग आज इतने खुश हैं ना, इतने खुश हैं ना, हम जाहिर नहीं कर सकते। वो दुख जो हम लोग के साथ नाइंसाफी हुआ था आज वो खुशी में बदल गया, वो दुख हम लोग भुला गए। ऊपर वाले का दुआ से आगे चल के मतलब और कुछ हो जाए तो बहुत। तो आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों को मिलाकर चलते हैं और खासकर युवाओं में एक अच्छी इनकी पहचान है और जो भी युवा समर्थक है वो काफ़ी खुश है और सभी समर्थकों का यही कहना है कि पूरे दमखम के साथ ये फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।